समय की बड़ी खबर से की जो कनाडा से सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग की गई। बड़ी खबर ये, पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जो कनाडा का बंगला है वहां पर फायरिंग हुई और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैंकूवर के व्हाइट रॉक में सिंगर का ये बंगला है। माना जा रहा है जिस तरह से पूरा हमला हुआ, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। आपको बताते चले, लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि ये गोलीबारी उसने करवाई है। देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का ये पोस्ट और उसमें उसने बाकायदा लिखा है कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ और उस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। आप ये समझिए कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर बड़ी साजिशें तो रचता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा में भी। अब कैसे गिप्पी ग्रेवाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई पर कई बड़े सितारों को धमकी देने की बात कही गई थी और इतना ही नहीं, उसमें सलमान खान जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस की किस तरह से धमकी यहां पर नजर आई और ना सिर्फ गिप्पी ग्रेवाल बल्कि सलमान खान को भी एक बार फिर से धमकी दी है। बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से सलमान खान को धमकाया है। फेसबुक पोस्ट की और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये धमकी नजर आई है। पोस्ट में दाऊद का भी नाम है, मूसेवाला का भी जिक्र किया गया है। जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे थे उस पोस्ट को दरअसल लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन वो पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है और उसके शब्द पूरे पंजाबी, लेकिन जिस तरह से उसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दाऊद का जिक्र है, सलमान खान का जिक्र है और आप ये मान के चलिए, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अटैक हुआ और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ही तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बाकायदा पोस्ट जो है वो भी यहाँ पर जारी की गई है और उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे हमले के पीछे बिश्नोई गैंग का ही हाथ है और सिद्धू मूसेवाले का भी इसमें जिक्र है। इसमें जो इनकी तरफ से पोस्ट किया गया है उसमें सलमान खान का भी जिक्र है। आपको बता दें, सलमान खान को भी किस तरह से कई बार धमकाया गया है बिश्नोई गैंग की तरफ से और उसके बाद में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और एक बार नहीं बल्कि कई बार धमकी मिली है। अब एक बार फिर से इसी तरह से धमकी इस पोस्ट के जरिए जो है वो दी गई है। वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे थे और बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई की फेसबुक पोस्ट में वैंकूवर का जो व्हाइट रॉक एरिया में जिस जगह पे गिप्पी ग्रेवाल का जो घर है वहां पर जो फायरिंग हुई, बाकायदा लिखा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ही ये फायरिंग करवाई है। इतना ही नहीं, उसके आगे फिर सलमान खान के बारे में भी लिखा हुआ है और ये भी कहा गया है कि सलमान खान को भी बच के रहना चाहिए। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर गिप्पी ग्रेवाल और सलमान खान को लेकर आखिर क्या क्या लिखा है। दरअसल इस पोस्ट में लिखा है कि आज वैंकूवर व्हाइट रॉक एरिया में गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने करवाई है। ये बाकायदा पोस्ट है। उस पोस्ट में आगे सलमान खान का भी नाम है, लिखा है सलमान खान को बहुत भाई भाई करता है, बोल अब बचाए तुम्हें तेरा भाई। यानी कि ये मान के चलिए सलमान खान को लेकर किस तरह से यहाँ पर शब्द है। दरअसल यहाँ पे गिप्पी ग्रेवाल और सलमान के कनेक्शन की बात है और आगे सलमान खान के लिए सलमान खान को भी मैसेज है कि तुम्हें वहम है कि दाऊद तुम्हारी हेल्प कर देगा, लेकिन आखिर क्या होगा। आगे लिखा है कि तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। सिद्धू मूसेवाला के मरने पर बहुत ओवर एक्टिंग की है ना, ये इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया है। तुम्हें सब पता है कि कितना अहंकारी बंदा है, ये कितना क्रिमिनल्स के साथ में टच में था। सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये तमाम बातें कही गई है। सीधे रुक कर लेते हैं, मनोज कुमार इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मनोज, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कि पूरी तरह से कनेक्शन सामने आया, धमकियां देने के मामले सलमान खान हो या फिर सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हुए केसेस हो और अब तो देखा गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला और उसकी जिम्मेदारी भी ली है।
बिल्कुल। देखिए, भले ही ये छोटा सा फेसबुक पोस्ट हो, लेकिन इसमें आप देखेंगे कई बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। पहला तो ये कि गिप्पी ग्रेवाल के घर पे कनाडा में जो वैंकूवर में उनका बंगला है, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियां मारी गई हैं और बाकायदा इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। ये तो एक बात है, लेकिन आप देखिए नेक्सस किस तरीके से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने साफ तौर पर कहा है कि गिप्पी ग्रेवाल जो सिद्धू मूसेवाला की मौत पर ड्रामा कर रहा था, आंसू बहा रहा था, लेकिन उसको पता है कि सिद्धू मूसेवाला के क्या कनेक्शन थे। यानी कि गुस्सा उनका सिद्धू मूसेवाला को लेकर अभी भी कम नहीं हुआ। इसमें सलमान खान को लेकर भी मैसेज है, साफ तौर पर कहा गया है कि गिप्पी ग्रेवाल सलमान खान के आगे पीछे घूम रहा है। दरअसल हाल ही में अभी गिप्पी ग्रेवाल की एक पंजाबी फिल्म है मौजा ही मौजा, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है और सलमान खान ने भी इसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर भी किया था। तो जो नजदीकियां बढ़ रही थी, इससे लॉरेंस बिश्नोई जो ग्रुप है वो खासा नाराज है, जो इस पोस्ट से भी नजर आता है। और इसके साथ साथ एक जिक्र और किया है दाऊद का। दाऊद कौन? दाऊद जो कि डॉन है, जिसको सब जानते हैं किस तरीके से उसने दहशत का दूसरा नाम है। तो साफ तौर पर सलमान खान को भी मैसेज है कि दाऊद, उसको लगता है कि दाऊद बचा लेगा, दाऊद नहीं बचा पाएगा। ये भी एक धमकी है। तो सलमान खान को भी धमकी है, गिप्पी ग्रेवाल को भी धमकी है और जो भी उनके सपोर्टर हैं उन सभी को धमकी है। तो आप देखिए किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो न केवल देश में, इंडिया में, पंजाब में, बल्कि अब वर्ल्ड वाइड अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है। और गिप्पी ग्रेवाल को यह भी कहा है वो चाहे किसी भी देश में चला जाए, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी गंभीर तरीके से हम इस पोस्ट को देख सकते हैं। कई इसमें नेक्सस हैं, कई खुलासे हैं और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो अपनी वारदातों को उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं जिस तरह से हमने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे रहकर बड़ी बड़ी साजिशें करता है। ना सिर्फ साजिश बल्कि उन्हें अंजाम तक भी कैसे पहुंचा दिया जाता है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। सिद्धू मूसेवाला का केस हो, सलमान खान को बार बार मिल रही धमकी हो और जो कनाडा में इस तरह से पूरी फायरिंग हुई, अभी तक क्या पुलिस इस पूरे मामले में जांच कैसे आगे बढ़ा रही है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कनाडा में, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है जिसमें साफ तौर पे जिम्मेदारी ले ली गई, तो उस एंगल पर भी जो कनाडा की वैंकूवर पुलिस है वो इस पर जरूर जांच कर रही होगी। लेकिन इस गोलीबारी से और इस पोस्ट से जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक बार फिर से दहशत में। और इससे पता लगता है कि अभी भी जो एक दौर था, जो नेक्सस था गैंगस्टर्स का पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ में, वो अभी भी कायम है। और ये पोस्ट भी हमें बताती है, विक्की मिंडू खेड़ा का भी जिक्र है। विक्की मिंडू खेड़ा वो शख्स था जिसका मर्डर किया गया था पंजाब में, और इसी विक्की के मर्डर का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी, जैसा कि पुलिस जांच में अभी तक सामने आया है। तो ये जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है, एक मर्डर के बाद दूसरे मर्डर का बदला, और जो सपोर्ट करता है फिर उसको धमकी। हो सकता है कि आगे इसी तरीके का ये जो चीजें हैं इसी तरह चलती भी रहें। जी ठीक है, जानकारी के लिए आपका मनोज शुक्रिया। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बड़ी खबर ये सामने आई कि उसने कैसे गिप्पी ग्रेवाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है, फिलहाल जांच जारी।